भजो हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, 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 भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। 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 भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम,
भजो तपोमूर्ति नीलकंठ नाम। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। हाँ चलिए, तो मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के आधार पर जो है ये सत्संग है, ये बातचीत है, जो भी है, ये गुरु भगवान समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की अहेतु की कृपा है कि हमें भगवान के विषय में, अध्यात्म के विषय में और साधना के विषय में कुछ बोलने का भगवान ने, गुरु भगवान ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम अपने जीवन में आत्म उन्नति को लेकर, चेतना को लेकर और मनुष्य के सर्वोच्चतम विकास को लेकर या उसके सबसे बड़े लक्ष्य को लेकर अपने जीवन में बातचीत करें बाकी सब साधकों से। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम जो बात कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हर मनुष्य के जीवन की। और संसार में जितने भी लोग हैं उनके लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बात सुनने के लिए है, जानने के लिए है, चर्चा करने के लिए है, अनुसरण करने के लिए है, तो वो है चेतना की बात। स्वयं की चेतना को, उच्चतम चेतना को, आत्म चेतना को प्राप्त करने की बात। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम बैठे उस विषय पे बात कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत और चलिए, तो श्रीमद् भागवत हम पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत का अध्ययन जो है वो शुरू करेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न रहा तो फिर हम बात करेंगे उस पर, सत्संग के बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आप सबको जय श्री गुरुदेव। ठीक है, ऊपर कुछ प्रश्न तो नहीं था? नहीं। चलिए, आज हम शाम का जो ध्यान है नहीं कर पाए क्योंकि आज हम ज़रा बाहर गए थे किसी काम से, तो इसीलिए लौटते समय बहुत देर हो गई, इसीलिए शाम का ध्यान जो है आपके साथ नहीं कर पाए। अब हम अध्ययन शुरू करेंगे क्योंकि आज हम थोड़े से, वैसे तो रोज़ ही लेट होते, तो आज भी लेट हैं, लेकिन हमें देरी इसलिए महसूस नहीं होती है किसी श्रीमद् भागवत के अध्ययन में, क्योंकि हमारे लिए समय का उतना मतलब ये नहीं है कि हाँ रात हो गई है, दिन हो गया, दोपहर हो गई है। तो उस तरह से हमको किसी भी काम के लिए, शायद हम बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं जीवन में कि हमें एक ही काम करना है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कोई भी समय हो, हमको दूसरा कोई काम ही नहीं है। हाँ, हम दूसरा काम ज़रूर करते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना है या घर का कोई काम है
या कुछ और भी दूसरा कुछ काम करना है। लेकिन हम बाकी सारे काम माइनर है, एडजस्ट किए हुए काम हैं, उनको एडजस्ट किया जा सकता है, अभी नहीं तो बाद में किया जा सकता है। लेकिन मुख्य जो धारा है जीवन की धारा और जीवन का काम दोनों एक ही है, या ये कहिए जीवन की धारा जो है उसमें जीवन आसानी से अपने आप बह रहा है। कई बार क्या होता है कि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं कुछ, है ना, तो स्ट्रगल होता है जीवन में, करना है कुछ, कर रहे हैं कुछ, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है, आज भी कल भी। और इसमें अभी कोई रिटायरमेंट भी नहीं, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, रिटायर होऊंगा तो ये करूँगा वो करूँगा। इसका मतलब है कि वो 60 साल तक अगर नौकरी करता है और ये इंतज़ार करता है कि रिटायर होने के बाद मैं कुछ और करूँगा, तो 60 साल बर्बाद। उसकी जीवन के 60 साल नष्ट है। पैसा कमाया, गाड़ी बनाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने रिटायरमेंट के बाद उसका कुछ अलग करने का प्लान है। आप इस बात की गंभीरता को सोचो। कोई बचपन से कुछ ऐसा काम कर रहा है कि उसको आज भी यही करना है, कल भी, परसों भी, तो उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। गुरुदेव की एक बात है, गुरुदेव कहते हैं कि मैं पहले रेल में नौकरी करता था, हेड क्लर्क थे, तो 16/6/86 को जो है गुरुदेव ने, ऐसे कुछ डेट बोलते हैं गुरुदेव, तो गुरुजी ने वहाँ पर काफ़ी वर्ष नौकरी की और 6-7 वर्ष पहले जो है वो शायद अर्ली रिटायरमेंट गुरुदेव ने ले ली। तो गुरुदेव एक जगह कहते हैं कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो बाबा की नौकरी है, गंगाई नाथ जी की नौकरी है, और इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, जब तक जीऊँगा तब तक ये काम करना पड़ेगा। ये है वो फ्लो, ये है वो जीवन की वो घटना, वो समय जिस समय आपको पता चलता है कि अब वो काम मैं कर रहा हूँ जो मुझे करना है। और गुरुदेव जी ने तो बहुत देर से प्रचार प्रसार शुरू किया। गुरुजी 60 साल के थे जब गुरुजी ने शुरू किया, 60 साल के थे गुरुजी, लगभग 60 साल के, 1926 और 1990, कितने हो गए, 66, हाँ बहुत देर। पहली सिद्धि गुरुजी को हुई जब गुरुजी 44 ईयर्स ओल्ड थे, 44 साल के थे। उसके 20 वर्षों बाद गुरुदेव ने मिशन शुरू किया, 66 वर्ष में जाकर। और गुरुजी ने बाबा श्री गंगाई नाथ जी से बात कही कि ये आपने क्या किया, आप किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो पहले तो जो ब्राह्मण हो, जिसको लोग सुनते हो, क्योंकि उसकी बात धर्म की तो ब्राह्मण ही बात करते हैं, पंडित ही बात करते हैं। जाट को तो गलत चुन लिया आपने, जाट को तो अधिकार ही नहीं है भाई ये सब बात करने का। और फिर ये भी कहा कि चुना तो चुना ठीक, तो इतनी देर क्यों लगा दी, मैं बुढ़ा हो गया। क्रांति का जो कार्य है वो तो जवान करते हैं। और गुरुजी ने एक जगह कहा कि जो युवा है देश का, वो देश को अपने कौन से साल देता है, 24 साल से लेकर 40 साल के बीच में ये जो 16 साल हैं ये देश के हैं। चौबीस साल से लेकर 40 साल का जो समय है ये देश का समय है, देश की सहायता करने का समय है, बदलने का समय है, बदलाव लाने का समय है, क्रांति का समय है। तो गुरुजी एक और स्पीच में कहते हैं कि मेरे ज़्यादातर जो शिष्य हैं वो युवा हैं, क्योंकि देश में जो बदलाव लाता है वो युवा लाता है। लेकिन हम थोड़ा सा अपनी बात गुरुजी के सामने यही रखते हैं कि आपने जो हमें सिद्ध योग दिया है, जो सिद्ध योग आपने हमें दिया है, वो हमें उल्टा रिवर्स कर रहा है हमारी सोच में। शरीर में होए तो हम थोड़े से वृद्ध अवस्था की तरफ जरूर जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी सोच से, हम अपने कार्य करने की धारणा से हम जवान हो रहे हैं। हम कुछ करना चाहते हैं और किसके लिए करना चाहते हैं? चेतना के बदलाव के लिए, संसार के लिए, मनुष्य जाति के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं।
और गुरु भगवान के जितने भी शिष्य, चाहे कोई 60 साल का है, चाहे कोई 66 का है, 70 का है, 50 का है, वो क्या कर रहा है? वो जो योगदान दे रहा है, वो जो काम कर रहा है आगे प्रचार प्रसार का, वो संसार में बदलाव के लिए काम कर रहा है। तो ये जो विचारधारा है इस समय, गुरु जी की जो फिलॉसफी है, इस सिद्ध योग की फिलॉसफी है, चेतना में बदलाव की जो फिलॉसफी है, इस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में काम कर रहा है। 60 साल का व्यक्ति भी काम कर रहा है तो भी वो देश के लिए काम कर रहा है, मानव जाति के लिए काम कर रहा है। एक 60 साल का व्यक्ति अगर सिद्ध योग में है, योग का प्रचार प्रसार करता है, चेतना का प्रचार प्रसार करता है, मोक्ष की तरफ बढ़ने की बात करता है, तो वो 40 साल के अंदर का युवा है, क्योंकि वो काम युवक का कर रहा है। और अगर कोई 30 साल का है, 24 साल का है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, नाइट आउट कर रहा है, वीकेंड्स का इंतज़ार करता है, तो वो क्या कर रहा है? उसकी जवानी किस काम की है? इकोनॉमी बढ़ेगी देश की। देश को इकोनॉमी से ज़्यादा ज़रूरत है चेतना की, समृद्धि की, एक दिशा की। इस समय देश को दिशा की ज़रूरत है। तो जो व्यक्ति इस देश को दिशा देने में सहायता कर रहा है, वो नवयुवक है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जो नवयुवक को करना है। तो हमने तो शुरू किया 40 के बाद आज हम 45 के, तो हम अपने आप को उस हिसाब से मानते हैं कि हम देश के लिए जो है कुछ कर रहे हैं। हमने जवानी तो देश को नहीं दी, बीमारी को दी, बिस्तर ने हमारी जवानी खा ली, घर में बंदी रहे हम। लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं, ये हम अपने घर पर बैठ के भी दूर दूर तक जो है वो चेतना के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। तो ये सौभाग्य हमें गुरुदेव ने मिला, तो हमारी रिवर्स एजिंग है उस हिसाब से। अब हम वो काम कर रहे हैं जो हमें जवानी में करना था, और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारी जवानी लौट आई है काम करने के हिसाब से। अच्छा लगता है। चलिए, तो हम अध्ययन शुरू करेंगे। और प्रश्न क्या है? क्रोध कब आ जाता है मालूम ही नहीं चलता, उस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? घटना घटित होने का बाद मालूम चलता है कि ऐसा नहीं करना था, एकदम आवेग से आ जाता है, पता ही नहीं चलता। ये बड़ी साधारण बात है, बड़ी नॉर्मल बात है कि आपको गुस्सा आएगा, बड़ी तीव्रता से आएगा, और कई बार ऐसा होगा कि आपको उसका एहसास होगा कई सालों बाद, जब आप उसे देख नहीं सकते। उसका प्रभाव जब पड़ेगा आपको, तब आपको पता चलेगा अरे ये हुआ था। ये साधारण व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति साधना करता है, जिसमें साक्षी भाव आ जाता है, वो जब क्रोध करता है, क्रोध करते करते उसे रियलाइज़ हो जाता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, तब उसे मालूम होता है कि आई एम कंट्रोल्ड बाय समथिंग। तब उसे पता चलता है कि वृत्तियाँ हमको प्रभावित करती हैं, हमको चलायमान करती हैं, हम वृत्तियों के अधीन हैं। और फिर वो अपने आप को खींचता है उस अवस्था से कि नहीं, मैंने क्रोध नहीं करना है, ये तो हो गया क्योंकि मैं वृत्तियों के प्रभाव में हूँ। तो फिर ये जो प्रभाव है, क्रोध का आना, हमारा समझना, हमारा बैक होना, ये टाइम धीरे धीरे कमने लग जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि क्रोध का पहले विचार आते हुए आता तो क्विकली है ना, ये आया और ये कर दिया। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो एकदम से आया और एकदम से रिएक्ट कर दिया, इसमें बहुत समय हो जाएगा, समय बहुत बढ़ जाएगा। आपको क्रोध जब आ रहा होगा, आप आते हुए उसको देख लोगे और अपने आप को समझा दोगे कि भाई इट्स ऑल राइट, ये घटना घटेगी। तो आप क्विक हो जाओगे बहुत। अभी क्विकली क्रोध आता है, तब क्विकली आप उस चीज़ को देख लोगे कि वो विचार आ गया कि ये बंदा जो कर रहा है ना, अच्छा नहीं, क्रोध करने का आपको
होगा, किसी पे, बच्चे पे हो सकता है, पत्नी पे हो सकता है, और स्त्री पे, किसी पे भी हो सकता है, बंधु पे, किसी पे हो सकता है, लेकिन फिर दिखने लग जाएगा। और फिर अभी तो आपको दिख रहा है, आप रोक रहे हो, फिर आएगा नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव इतना शीतल हो जाता है, वो हर समय वो शीतलता बनी रहती है। ठीक है, आप एक माचिस की तीली आपने जलाई तो जल गई, लेकिन आप माचिस की तीली को, लाइटर समझो, कुछ भी है, आप पानी के अंदर ले जाओ उसको, पानी के अंदर उसको जलाने की कोशिश करो तो वो नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। तो शीतलता जब बन जाएगी तो विचार आएगा नहीं क्रोध का, शीतलता ही रहेगी तब। तो ये प्रोग्रेस है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे वृत्तियाँ शांत होती हैं वैसे वैसे प्रभाव भी उनका क्षीण हो जाता है। ठीक है, तो ये एक यात्रा है। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15% बाकी है, 15 तो 20% बाकी होगी, इससे ज़्यादा 20% के आसपास, मतलब 80, 82, 84% हमने जो है श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर लिया है, अब थोड़ा ही है। चलिए, तो आज है 170 दिन। आज हम बात करेंगे प्रद्युमान लिख दिया वहाँ पर मैंने, मुझसे गलती हो गई, प्रद्युम्न लिखना था, वो जल्दबाजी में हो गया क्योंकि मैं लेट हो गया था आज। प्रद्युम्न का जन्म और शंभरासुर का वध। हाँ, तो जय श्री गुरुदेव, जय श्री सुखसुधा सागर, आप सबको नमस्कार है, और हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं। वो इसलिए कि श्रीमद् भागवत का जो अमृतपान है उसका सौभाग्य जिसे मिले वो प्रणाम का हकदार है। 55वां अध्याय, प्रद्युम्न का जन्म और शंभरासुर का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। जो प्रद्युम्न है वो कामदेव ही है, भगवान ने भस्म कर दिया था, तो भगवान की तीसरी नेत्र से जो भस्म हो जाए फिर उसका रिसर्जन नहीं होता। तो रति देवी ने बोला कि मेरे पति ही भस्म हो गया, आप ही के लिए हम देवी के साथ, आपका मिलन के साथ हम कार्य कर रहे थे, आपने हमारे पति को ही भस्म कर दिया, अब हम क्या करेंगे। तो शिव जी ने कहा तो भाई ये तो हो गया तो हो गया, अब बात ये है कि तब तक अब शरीर नया तभी मिलेगा जब वो घटना घटेगी, कृष्ण भगवान के माध्यम से ही अब तो प्रकट हो सकता है काम। तो तब तक क्या करे कामदेव, तो कहाँ रहे, तो कहा कि तुम रक्त में रहो। तो हमारा जो मनुष्य का जो रक्त है इसमें कामदेव वास करते हैं, और अब उनका जन्म हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, जिनका नाम है प्रद्युम्न। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से भी किसी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी ना हुए थे कि काम रूपी शंभरासुर वेश बदलकर सूती का ग्रह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट आया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मच्छ निगल गया। तदंतर मछुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मच्छ को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंभरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंभरासुर के रसोइये उस अद्भुत मच्छ को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंभरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई
तब नारद ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मच्छ के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। हे परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। अभी यहां क्या कर रही है वो? यहां शंबरासुर की दासी हैं। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखतीं, उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। रति सलज्ज हास्य के साथ भौएं मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो। तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है? मैं देखता हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका ग्रह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, आप जब 10 दिन के भी ना थे, तब इस शंबरासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं। उनका ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। हे परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े बेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदंतर शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का करीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर
जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को लेकर आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। हे परीक्षित, आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। हाय! इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। अंतपुर की नारियों ने देखा प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए है, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी सी छटा है। उनके मुखार बिंद पर घुंघराली और नीली अलकें इस प्रकार शोभ्यमान हो रही हैं मानो भौरें खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गईं और घरों में इधर उधर लुक छिप गईं। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गईं। इसी समय वहाँ रुक्मणी जी आ पहुँची। हे परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपत्ति को देखकर ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मणी जी सोचने लगी, यह नर रतन कौन है? यह कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ से धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई है। हो ना हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ से धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाँह भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहाँ पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपत्ति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, ओहो, कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। हे परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मगन हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। 56वां अध्याय है संयमंतक मणि की कथा। जाम्बवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। सेमंतक मणि की कथा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, स्त्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं
समंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे समंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। हे परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। इस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर, हे प्रभु यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्र को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा समंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। हे परीक्षित, यह मणि प्रतिदिन 8 भार, मतलब भार का परिणाम इस प्रकार है, अर्थात 4 व्रीहि धान, 4 व्रीहि माने धान की 1 गुंजा, 5 गुंजा का 1 पण, 4 व्रीहि जो धान होता है ना, धान, हाँ, उसको 4 ठो अगर ले लो, 4 कलियां होती है ना धान की, 4 कलियां धान की हो तो 1 गुंजा बनता है और 5 गुंज का 1 पण बनता है, पण, और 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 कर्ष, 4 कर्ष का 1 पल, 100 पल का 1 तुला और 20 तुला का 1 भार कहलाता है। अच्छा, तो वैसे तो हमें ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, पर समझाने के लिए तो समझा दी गई है। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। अच्छा, ओ ये मतलब है, वो मणि रोज सोना दिया करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या मणि है? जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। क्या बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। हाय परंतु ये होना तो मुमकिन था नहीं। तो क्या हुआ? परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार ना करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाश में मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। किसने? सिंह ने।
वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जाम्बवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों के खेलने के लिए दे दी। ये है भाई कमाल। अपने भाई परसेन के न लौटने से उसके भाई सत्रजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर परसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने परसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि सयमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। हे परीक्षित, जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। हे परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया हूँ, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिया बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं, और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों से तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाक यानी कि घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांध कर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही हाय हाय राम, अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। हे परीक्षित, जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले हैं, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी
तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्रजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहा कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी शूद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा हूँ। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है। ऐसा कोई उपाय नहीं। सत्रजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम स्यमंतक मणि ना लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उसके निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। हाय, क्या सलूशन है ना कि स्यमंतक मणि आप रख लो, सोना उससे जो निकल रहा है वो हमें देते रहो। बढ़िया है। अच्छा चलो, तो अगला अध्याय है 57वां अध्याय। 57वां अध्याय स्यमंतक हरण है। स्यमंतक हरण, शत धनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। ये हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं। आगे कुछ अध्याय में भगवान के विवाह की बात चल रही है। हरि भजो हरि भजो।
बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, आगे तो बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। भगवान के विषय में इतनी संपूर्ण गाथाएं हैं, इतना संपूर्ण चर्चा है, इतनी विस्तृत चर्चा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए तो कोई कुछ तो नहीं प्रश्न वगैरह, बहुत अच्छी बात है। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलते हैं हम लोग कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।